एक चाय की खोखे से शुरुआत की थी और आज लगभग 18 करोड़ की मदद लोगों की कर चुके हैं। 1000 से ज़्यादा शादियां गरीब बेटियों की करवा चुके हैं। 114 से भी ज़्यादा जो बाढ़ के अंदर पीड़ित लोग थे उनके घर 2023 में बना चुके हैं और आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं। एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन की तो शायद रिक्वायरमेंट नहीं है राणा जी, क्योंकि आपने काम से ही इतना बड़ा पहचान अपना खुद का बना लिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले आपको हमारे चैनल के अंदर। थैंक यू। पहले तो सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। बहन जी, आज बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। 1100 के करीब ट्रैक्टर आप किसानों को देने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस है राणा जी, और किस प्रकार से दिमाग के अंदर आया कि इस प्रकार से भी किसानों की मदद की जा सकती है? जैसा कि बहन जी आपने देखा होगा जो पंजाब के हालात, बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है जी, बहुत से किसान भाइयों के ट्रैक्टर पानी में दब गए, बह गए, मतलब ख़राब हो गए। तो हम जो ग्राउंड पे लगभग पिछले 1 महीने से हम काम कर रहे हैं, हमने उस चीज़ में देखा कि बहुत से किसानों को आज ट्रैक्टरों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसान को सबसे पहले खेती ज़मीन ठीक होएगी तो किसान नहीं कर पाएगा, तभी खेती बाड़ी कर पाएगा। बिल्कुल। तो जिन भाइयों के पास ट्रैक्टर ख़राब हो गए हैं या जिन भाइयों को ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो हमने डिसीजन लिया कि जो हमारा फैसला था, हमने 1 साल की कमाई डोनेट करने का, उसमें हमने जो हमारा पहले महीने की हमने हिसाब किताब जोड़ के जो भी देखा, तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम किसानों को ट्रैक्टर दें। तो उस किसानों को ट्रैक्टर देने की फिर गिनती के ऊपर बात आई, तो हमने हमारा जो बजट था वो लगभग 100 ट्रैक्टर दे पाते हम उस बजट के हिसाब से। लेकिन फिर हमने हिसाब लगाया कि भाई हम इस 100 ट्रैक्टर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि किसान को मैक्सिमम किसानों को फ़ायदा मिले। तो उसके ऊपर फिर हमने प्लान किया कि भाई हम इन 100 के ट्रैक्टरों की जो वैल्यू है उसको हम 1100 ट्रैक्टरों में बांट देते हैं जी, ताकि जो फायदा किसान को है वो 1100 किसानों को मिले। बिल्कुल। तो उसमें फिर हमने जो ट्रैक्टर है अभी ये 1100 किसानों को देने हैं। अब वो हमने इसमें क्या देना है, हमारा जो इसमें देने का सहयोग रहेगा, एक तो जो मार्जिन मनी डाउन पेमेंट कहते हैं जिसको जी, बैंक में, मतलब कोई भी किसान जब ट्रैक्टर लेने जाता है तो सबसे पहले उसको मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट कहते हैं वो देनी होती है। जी राणा जी। वो गोल्डन हट की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा होता है जो 15 से 20 हज़ार है, मार्जिन मनी 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख ट्रैक्टर मॉडल के हिसाब से। उसके बाद फिर उसका आरसी का खर्चा है जी। तो ये सारे खर्चे राम सिंह राणा की तरफ से दिए जा रहे हैं। फिलहाल किसान ने 100 का नोट नहीं देना। बिल्कुल। तो ये सारे का सारा काम होने के बाद किसान को उसी के नाम से ट्रैक्टर दे रहे हैं, उसी के नाम से आरसी होनी है, सब कुछ। तो 6 महीने बाद जो किस्त आएगी वो किसान ने देनी है। जी, वो करे सारी ज़िंदगी उसी के पास रहना है। हमने कोई ट्रैक्टर उसको आज दे दिया, हम ये तो है नहीं 6 महीने बाद वापस लेंगे। बिल्कुल। तो ये किसान को हमने इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं देखा कि भाई यहाँ किसान यहाँ से मजबूत होएगा। जब ऐसे में फील भी नहीं होगा अगर अपनी जेब से भरेंगे तो ये तो दान में दिया हुआ ट्रैक्टर है। बिल्कुल। तो जैसे गोल्डन हट के आप मालिक हैं और आज जैसे 1100 ट्रैक्टर आप जो है किसानों को देने जा रहे हैं, ये शुरुआत किस तरीके से की थी? नहीं, किस प्रकार से आज नहीं दे रहे हैं, आज तो ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है जी, भाई। जिस भाई को ट्रैक्टर चाहिए वो आए सान्नेवाल गोल्डन हट लुधियाना और अपना प्रोसेस पूरा कराए, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कराए। वो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर, फिर जब सारे की वो हो जाएगी, फिर एक ही दिन में हम सारे ट्रैक्टर देने का हमने इस महीने 500 ट्रैक्टर देने हैं, अगले महीने फिर 500 देने हैं। जी राणा जी। हाँ जी। तो जैसे आपने कोविड के अंदर भी बहुत ज़्यादा मदद की और लगातार जो भी गरीब बेटियां उनकी भी आप शादी लगातार करवाते आ रहे हैं, तो और कौन कौन से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो राणा जी आपने लोगों के किए हैं? बहन जी, जहाँ बात सामाजिक कार्य की, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जहाँ हम समाज के साथ नहीं खड़े होंगे, ना कभी हो सकता। में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था आपने। वो किसान आंदोलन की बात है, वो कोरोना की बात है, या 23 में बाढ़ आ गई उसकी बात है, या समस्याएं तो हर टाइम चलती रहती हैं। पता नहीं कितनी समस्याएं हैं, किसानों के साथ है, मजदूर के साथ है। क्यों हमारी गवर्नमेंटों की जो पॉलिसी है वो इतनी ख़राब है कि उससे कभी भी जो समाज है वो नहीं उभर सकता। बिल्कुल। तो जिसको जैसी जरूरत पड़ी और जैसी हमारी सामर्थ्य हुई, हमने हर आदमी का साथ दिया है और देते रहेंगे, ज़िंदगी भर देते। बिल्कुल। तो जैसे आज 1 महीने में जैसे 500 ट्रैक्टर आप देंगे, अगले महीने 500 ट्रैक्टर और देने वाले हैं, तो ऐसे में कई बार लोग क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी आ जाते होंगे आपको कि ये तो डोनेशन लोगों का किया होगा तो इसी वजह से आप लोगों के ऊपर ही लगा रही है। एक आदमी भी आके कह दे भी मैंने राणा जी को 10 रुपये दिए हैं जी, तो जो मतलब एक
कोई शब्द ही नहीं है, अब कहने वाला कोई कुछ भी कह सकता है, बिल्कुल। लेकिन राणा जी ने कभी भी मतलब ऐसा काम नहीं किया जिस पे कोई बात उठ सके। तो ये ठीक है, अब देने में भी डर लगता है लोगों के विचार सुन के, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, कोई भाई जो बोल रहा है कभी 10 रुपये किसी को दे के देखो, जो उससे सुकून मिलता है ना, वो कोई मुकाबला नहीं है उसका। कई बार लोग आपके बारे में ये बात भी बोलते हुए नजर आए कि विदेशों से फंडिंग आती है राणा जी के पास, इसीलिए इतना पैसा लगा। मैं आपसे कहा तो है भी भाई, 2021 में आंदोलन हुआ था, उसके बाद से हम लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। दुनिया भर की आपको डिटेल मिल जाएगी उस चीज़ में, कोई निसंकोच रहे जी। तो कोई एक आदमी आके कह दे भी मैंने आंदोलन के बाद राणा जी को 1 रुपया दिया है, तो मैं अपने सारा कारोबार तक उसको देने के लिए तैयार हूँ। ये बातें मतलब अच्छी नहीं लगती सुन के भी, क्योंकि कोई देने वाला बोले तो अच्छा लगे, बिल्कुल भाई मैंने राणा जी को दिया है। एक बेवजह की, चलो कोई क्या कह रहा है, हमें उस चीज़ में थोड़ा उलझना है, हमारा वो लेवल नहीं है कि क्यों, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहेगा, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम क्या है, हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम जिंदगी भर अपने समाज के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसान समाज है, चाहे वो भाईचारे का समाज है, चाहे वो मजदूर समाज है, हर आदमी के साथ हम खड़े हैं। मतलब लोग जो उम्मीद लेकर आपके पास आते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी दिखाई थी, कोई अपाहिज आपके पास आए थे और उसकी भी मदद की आपने। ये जिम्मेवारी है, अगर परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया हम किसी की हेल्प कर सकें तो हमें करनी चाहिए। राणा जी, कभी कभी लगता होगा ना कि मेरे जैसे 7-8 लोग और हो जाए इसी मेंटालिटी के साथ। 7-8 नहीं, मेरे को तो जरूरत है हर उस भाई की जी। जो चाहता है किसी न किसी तरीके से मैं हेल्प करना चाहता हूँ समाज की, तो आके मिले। ये एक मुहिम है, इस मुहिम का हिस्सा बने। हम आपको प्रॉपर डिटेल देंगे, ले भाई ये मकान नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये आधार कार्ड नंबर है, इस गांव का ये बंदा, उसकी आप हेल्प करो जी। आज दायरा बहुत बड़ा है, खाली ट्रैक्टरों से कुछ नहीं होना। कई हज़ार मकान ख़राब हो चुके हैं, कई हज़ारों परिवार ख़राब हो चुके हैं पूरे के पूरे। क्यों? गरीब आदमी का एक लेवल होता है, अगर उसको हल्का सा भी कोई नुकसान हो जाए ना, तो उसको कई साल लग जाते हैं अपनी दोबारा पटरी पे गाड़ी में रिकवरी में। तो आज जरूरत है उन भाइयों को, उन मजदूरों को, उन किसानों का साथ देने की जिनको आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। किसी भाई को भी किसी भी तरह का कोई डाटा चाहिए जो हेल्प करना चाहता है इसमें, वो हमारे से ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। वो तो मिले। कोई संस्था वगैरह भी है राणा जी आपकी, या फिर individual हमारी करते हैं संस्था आपका? है सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन, जो सदा ही समाज के साथ खड़ी है और सभी धर्मों के साथ खड़ी है। यहाँ कोई एक प्रॉपर ये नहीं है भाई हम हिंदू समाज के साथ है या सिख समाज के या मुस्लिम या ईसाई, सारा परिवार है मेरा जी। सभी समाज सभी धर्म मेरा परिवार है और हम सभी धर्मों के साथ मिलकर काम करें। आज लोग इतना प्राउड फील करते हैं कि हरियाणा के करनाल से निकलकर आज आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद लोग आपके पास उम्मीदें लेकर आते हैं और आप उसकी मदद भी करते हैं। कैसा महसूस करते हैं राणा जी आप उस समय? वो पल बड़े खुशी के होते हैं, बड़ा मन को एक सुकून मिलता है कि भाई चलो परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी का भला कर पाएँ और करना भी चाहिए। अगर और भी कोई इस लायक है तो थोड़ा झगड़ा करना चाहिए हमें, समाज के लिए करेंगे वो ही असली खरी कमाई है। अपने लिए तो हर आदमी करता है, जानवर भी अपने पेट भर लेते हैं, वो करना कुछ नहीं होता। जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज हमारे लिए सबसे पहले खड़ा। बिल्कुल। जैसे जब आपने ये अनाउंसमेंट की थी कि 1100 ट्रैक्टर का आप गिव अवे करने वाले हैं, किसानों को देने वाले, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए, तो उस समय किसानों के भी काफ़ी रिव्यू आपके पास आए होंगे, कॉल्स भी आपके पास आए होंगे। बहुत ज़्यादा। यही भाई राणा जी आपने मतलब भगवान हो, ये छोड़ो उस बात को आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ जी, कॉल और रिव्यू तो गिनती नहीं हो सकती। ये दुआएं हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, ये बस यही बना रहे और जिससे ज़्यादा कुछ ना चाहिए। मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो आप सीना तान के सामने खड़े मिलेंगे। तो परमपिता परमात्मा से यही अरदास है कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम हर समय जिस भी समाज को हमारी जरूरत हम खड़े हो सकें। तो राणा जी थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के उस स्ट्रगलिंग फेज़ के बारे में बताइए, जिससे मतलब आप बिल्कुल शून्य से खड़े होकर आप इतने बड़े एम्पायर तक आए हैं। कितना कठिन था, कितना मुश्किल था? वो जो भाई मतलब जब आपने बता ही दिया, मैं एक चाय के काउंटर से काम शुरू करके और अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिवाय स्ट्रगल के और तो कुछ देखा ही नहीं लाइफ में। बिल्कुल। तो ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही रहा है, लेकिन उसके साथ खुशी भी रही है।
अगर आप मेहनत करते हो तो आपको फल देता है परमात्मा, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है, फल मिलेगा आपको, लेकिन आपकी नीयत और नीति वो सही होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी नीयत भी साफ होनी चाहिए और आपकी नीति भी साफ होनी चाहिए, तो हर काम होएगा। परमपिता परमात्मा खुद आके आपके हाथ पकड़ के काम करता है। मतलब आज जिस लेवल तक आप गए हैं, तो उस समय भी कोई ना कोई कमी महसूस होती है राणा जी की, अभी भी ये कमी महसूस होती है और इसको पूरा करूँगा मैं अपनी लाइफ में? बहन जी, ऐसे तो बहुत से वाक्य हैं, उन चीज़ों के बारे में तो मतलब कुछ भी याद नहीं है। क्यों कहते हैं ना, जब सारी रास्तों को पार करके हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो यादाश्त में भी नहीं रखने चाहिए, तो हम भूल चुके हैं उस समय को। आज ज़रूरत है समाज को समाज की, आज ज़रूरत है भाईचारे को भाइयों की, आज ज़रूरत है जो दानवीर बनना चाहते हैं या दानवीर हैं भाई, वो समाज में ग्राउंड पे आके काम करें जी। जो संस्थाएं काम करना चाहती है वो ग्राउंड पे आके काम करें। प्राकृतिक आपदा ने इतना नुकसान कर दिया किसानों का जी, और खेत खलिहान बिल्कुल खराब हो चुके हैं, 6-6, 7-7 महीने तक खेती नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी कोई स्कीम है आपके पास कि उस तरीके से भी किसानों की मदद की जा सके? वो बहुत लंबा चौड़ा प्लान किया हुआ है मैंने एक समाज के लिए, वो अभी डिस्कस बहुत लंबी हो जाएगी जी। तो उसका जब समय आएगा हम आपको ज़रूर मैसेज देंगे और आपको ज़रूर बुलाएंगे। जी। तो जी राम सिंह राणा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने पूरा का पूरा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और एक बहुत बड़ा कार्य ये करने जा रहे हैं। वो हमारे कहते हैं कि हरियाणा का एक बहुत फेमस नारा भी है कि जय जवान जय किसान, और जवान और किसान के बिना वही बात है कि हमारा देश आगे तरक्की भी नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ा इन्होंने बीड़ा उठाया है किसानों की हर तरीके से मदद करने का। और ये सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई किसानों की मदद, बल्कि हर एक समाज, हर एक वर्ग के व्यक्ति की मदद करते हैं। जो भी इनके पास आता है तो कहते हैं कि खाली हाथ वो कभी भी नहीं जाता है। बाकी बहुत अच्छी बात है और हमें भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है राणा जी आपका इंटरव्यू करके। और मतलब वही बात है कि समय कम पड़ जाएगा लेकिन आपकी बातें खत्म नहीं होंगी रात से पहले भी। जी। तो एक यही मैसेज कन्वे करना था। और इस महीने 500 और अगले आने वाले महीने में 500 और ट्रैक्टर ये देने वाले हैं और किसानों की मदद हो जाएगी, सबसे बड़ी बात है। और जो लोग हैं, जो पॉकेट जिनकी अलाउड करती है लोगों की मदद करने की, उनके लिए भी एक संदेश आप राणा जी दे दीजिए हमारी वीडियो के माध्यम से। जो भी भाई समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं किसी भी रूप में, तन मन धन से, वो हमारे साथ जुड़ें। हम समाज के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हर आदमी ये कह सके भाई हाँ मैं सुखी रहता हूँ, मैं सुख से रह रहा हूँ, और हर दुख पे हम काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है। सभी भाई मिलजुल के ऐसा काम करें कि समाज में हर चीज़ के ऊपर एक काम हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।